हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 4 का अध्याय 3 पथ मेरा आलोकित कर दो कविता। तो हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का उद्देश्य। प्रस्तुत कविता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री द्वारका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित है। कविता के माध्यम से कवि ने अपने मन की भावनाओं को प्रकट किया है। तो बच्चों, ये कविता लिखी है श्री द्वारका प्रसाद माहेश्वरी जी ने और इस कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। पथ मेरा आलोकित कर दो नवल प्रातः की नवल से, मेरे उर का तम हर दो। तो बच्चे भगवान से क्या कह रहे हैं? बच्चे भगवान से कह रहे हैं कि मेरा पथ आलोकित कर दो नवल प्रातः की नवल से, यानी कि मेरे जीवन के रास्ते को उजाले से भर दो। बिल्कुल जो सूरज की रोशनी होती है उसी की रोशनी की तरह मेरे पथ को भी आलोकित कर दो और मेरे मन के अंदर का जो अंधेरा है उसे तुम खत्म कर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। तो वो फिर कहता है कि मैं नन्हा सा पथिक हूँ, इस विश्व में अभी धीरे धीरे चलना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। मैं नन्हा सा चिड़िया हूँ। तो वो फिर कहता है कि बिल्कुल उसी की तरह जैसे कि एक नन्हा चिड़िया नभ में उड़ना सीखता है, मैं भी उसी तरह एक नन्हा पथिक हूँ जो विश्व में चलना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच सकूँ इसलिए मुझे पग दो और पर दो, यानी मुझे आशीर्वाद दो, इतनी शक्ति दो कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। पाया जितना जग से अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है ये मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। तो मैंने इस जग से जितना भी पाया है, जितना भी मुझे इस जग से मिला है या जितना भी मिलेगा, मैं मनोकामना करता हूँ कि उससे अधिक मैं इस दुनिया को दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो, मैं इस धरती को स्वर्ग बना दूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तो इस कविता के रचयिता हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। स्मरणीय शब्दावली। पथ, रास्ता, वे, आलोकित, प्रकाशित, प्रकाश से भरा हुआ, फुल ऑफ लाइट। नवल, नया, नवीन, न्यू। प्रातः, सवेरा, मॉर्निंग। रश्मि, किरण, रे। उर, हृदय, हार्ट। तम, अंधेरा, डार्कनेस। पथिक, राही, राहगीर, ट्रैवलर। विहग, पक्षी, बर्ड। नभ, आकाश, स्काई। निर्दिष्ट, निश्चय, राइट। पग, पैर, फुट। पर, पंख, विंग्स। जग, विश्व, संसार, वर्ल्ड। मनोकामना, इच्छा, डिजायर। अब करने की बारी मौखिक, यानी हम बोल के उत्तर देंगे। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? प्रस्तुत कविता के रचयिता द्वारका प्रसाद माहेश्वरी है। 2. निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कवि क्या मांग रहा है? निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कवि पग और पंख मांग रहा है। लिखित। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे कविता की कुछ पंक्तियां लिखी हुई है, आपको इनका भावार्थ यानी मीनिंग लिखना है अपनी नोटबुक में। पाया जग से जितना अब तक और अभी जितना मैं पाऊं, मनोकामना है ये मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। तो कवि कह रहा है कि जितना भी मुझे इस जग ने दिया है और जितना भी मैं आगे पाऊंगा, उससे कहीं ज्यादा मैं इस दुनिया को दे जाऊं, ऐसी मेरी मनोकामना है। ख. कविता की अगली पंक्ति लिखिए। सो किड्स, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। यहाँ पे कविता की पंक्ति लिखी हुई है, आपको नेक्स्ट पंक्ति कविता में से ढूंढनी है और रिक्त स्थान में लिखनी है। ग. मेरे उर का तम हर दो पंक्ति का सही भाव है। अ. मेरे घर में उजाला कर दो। ब. मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो। स. धरती को ही स्वर्ग बनाने का मुझको मंगलमय वर दो। तो सही जवाब है ब. मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो। घ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
अब हमें लिखकर उत्तर देने हैं। 1. कवि किसको आलोकित करने की प्रार्थना कर रहा है? कवि अपने पथ को आलोकित करने की प्रार्थना कर रहा है। 2. नन्हा पथिक क्या सीख रहा है? नन्हा पथिक जग में चलना सीख रहा है। 3. नन्हा पथिक पग और पंख क्यों मांग रहा है? नन्हा पथिक पग और पंख अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मांग रहा है। 4. कवि की क्या मनोकामना है? कवि की मनोकामना है कि जितना भी उसको इस विश्व से मिला है या जितना भी वो पाएगा वो इस विश्व को उससे ज्यादा दे जाएगा। 5. कवि ने स्वयं को नन्हा पथिक और नन्हा विहग क्यों कहा है? कवि ने स्वयं को नन्हा पथिक और नन्हा विहग इसलिए कहा है क्योंकि वो अभी सीखने की अवस्था में है और जग में आगे बढ़ना सीख रहा है। भाषा की बात व्याकरण से। कर दो और वर दो शब्द के अंत में समान ध्वनियां हैं। इस प्रकार के शब्दों को तुकबंदी अथवा तुकांत शब्द कहते हैं। अब उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो बच्चों, तुकांत शब्द होते हैं राइमिंग वर्ड्स, यानी कि जिसके एंड में एक जैसा साउंड आता है। तो हमें दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं, जैसे पर दो, वर दो, नवल, धवल। हिलाया, मिलाया, खिलाया, दिलाया, चलना, मलना, पाऊं, जाऊं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। 1. दूसरों पर उपकार करने वाला। हम दूसरों को उपकार करने वाले को क्या कहते हैं? परोपकारी। 2. रास्ते पर चलने वाला, यात्री। 3. दोपहर का समय, दिन। 4. मन की इच्छा, मनोकामना। आओ कुछ करें। कविता को कंठस्थ करके प्रभावशाली ढंग से कक्षा में सुनाइए। तो आपको कविता को कंठस्थ करना है और बड़े ही प्रभावशाली ढंग से अपनी कक्षा में सुनाना है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।